देखिए, कक्षा 8 का इकाई 3 है जिसका नाम है घनमूल। उसमें अभ्यास नंबर 3C है और पाठ संख्या यह 16 है। यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न को लिखा है और इन तीनों प्रश्नों का आपको घनमूल निकालना है। और यह प्रश्न भी है और उसके सामने आपको विकल्प भी दिया गया है। ठीक है, आपको इसी में से कोई आंसर जो है आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद और 2 प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 6 और 7। उसके बाद अभ्यास 3C भी आपका समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, खंड करके निकालते हैं। समान संख्या 3 का क्या करते हैं, समूह बनाते हैं और प्रत्येक 3 में से एक क्या करते हैं, बाहर निकाल करके आपस में गुणा कर देते हैं। चलिए देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, 27/64 का घनमूल होगा। कह रहा है कि 27/64 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए मैं बता रहा हूं, यहां पर 3 नंबर हल कर रहा हूं, यहां पर हल लिख दे रहे हैं। और प्रश्न संख्या 3 का ये तीसरा का हल है, जो 3 नंबर है उसी का हल है। और देखिए ये जो 27/64 का घनमूल है और इधर साइड में आपको 4 विकल्प दिया गया है, उसी में से कोई विकल्प आपका सत्य है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। क्या कह रहा है, 27/64 का घनमूल निकालिए। तो एक बात समझिए, अगर किसी भी प्रश्न को हल करना हो तो सबसे पहले प्रश्न को आप लिख दीजिए। तो मैंने प्रश्न को लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे कि अंडर रूट में करेंगे, करनी में करेंगे। जैसे देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं, इसके आगे भी कर सकते हैं यहां पर, या नीचे भी कर सकते हैं। करनी ऐसे बना करके और करनी में लिख दीजिए 27/64। बताइए मैंने सही लिख दिया है? अभी सही नहीं हुआ है। जब अंडर रूट में बस लिखते हैं तो ये घनमूल नहीं है, वर्गमूल है। और इसमें जब 3 लिख देंगे तब यह कहलाएगा कि घनमूल है। तो सबसे पहले मैंने प्रश्न को लिखा और जो प्रश्न था उसको मैंने अंडर रूट कर दिया, करनी में कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए पुनः अंडर रूट बनाइए और ऐसे करनी कर दीजिए। और देखिए 27 का खंड करिए। आप बहुत खंड पढ़े हैं। 27 का खंड 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। 27 का जब खंड करेंगे तो उसमें 3 3 आएगा। चलिए मैं जिसको करके दिखा रहा हूं, 27 का खंड कर रहे हैं, ये अंश का खंड करेंगे और पुनः हर का खंड करेंगे। ठीक है, तो अंश का खंड करेंगे तो अंश में लिखेंगे और हर का खंड करेंगे तो हर में लिखेंगे। अब देखिए 27 का खंड, तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटाते हैं। तो ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटाएंगे तो शेष बच जाएगा। तो 3 से कटाते हैं, तो 3 9 क्या हो जाएगा, 27। 3 से 27 में भाग दिए तो 9 आ गया। पुनः 3 से कटाइए 3 हो जाएगा और 3 से कटा दीजिए 1 हो जाएगा। और जब लास्ट में 1 हो जाता है तो हम खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है 27 का खंड लिख डालिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 बटा में, ध्यान से देखिएगा। अब हर का खंड करेंगे, हर का खंड मैं 64 कर रहा हूं। तो 64, तो मैंने बोला कभी भी आपको खंड करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कटाइए। अगर 2 से कटता है, जब तक कटे तब तक कटाइए। अगर न कटे तो 3 से कटाइए, 4 से कटाइए, तमाम संख्या है तो 2 से कटाइए। 2 दूना 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4। अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ में है कि 32 कहां से आया, तो 2 से 64 में क्या किया है, भाग दिया है। पुनः 2 से भाग दीजिए, 2 एकम में 2, 2 छका 12। 2 से 32 में भाग देंगे तो 16 आएगा ना। अब पुनः 2 से कटाइए, तो 2 8 क्या हो जाएगा, 16। और 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा और पुनः 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए आप लोग को समझ में आया मैंने क्या किया। 2 से मैंने उसका कटाने का प्रक्रिया किया, खंड किया। तो 64 है जो सिर्फ 2 से कटा। तो 64 के खंड में कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर लिख डालिए 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए और करनी को भी बड़ा कर दीजिए। देखिए, और यहां पर आप 3 कभी नहीं भूलेंगे, कब, जब घनमूल की बात कहे तब। अब क्या करेंगे जानते हैं, समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। 3 3 का समूह बनाते हैं। तो देखिए अंश में बनाते हैं, तो देखिए बना रहे हैं
ये 3 का देखिए समूह बन गया, नीचे भी 3 का समूह बनाएंगे और यहां पर इसका 3 का समूह बन गया। आप कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे कि 3 का समूह बनेगा? कभी भी आपको घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सिर्फ एक विधि है, उसका नाम है गुणनखंड विधि। यह वर्गमूल नहीं है कि इसको 2 विधि से आप बनाएंगे। और अंश का खंड करके अंश में लिख दीजिए और हर का खंड करके हर में। और देखिए करनी में 3 लिखे है ना, यही इंगित कर रहा है कि समान संख्या 3 में से एक संख्या क्या करेंगे, निकालेंगे। तो निकालिए 3 ऊपर से और नीचे से देखिए यहां से एक 2 निकल जाएगा और यहां से भी एक 2 निकल जाएगा। तो बताइए कितना हो गया? तो 3 बटा में 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4। तो बताइए 27 बटा 64 का घनमूल हो गया 3 बटा 4। तो ये वर्गमूल नहीं है कि धन ऋण में लिखेंगे, आपका आंसर हो गया। अब आप विकल्प में देखिए 27 बटा 64 का घनमूल है 2 बटा 3 पहला विकल्प, दूसरा देखिए 3 बटा 4 है, आपका आया है 3 बटा 4। इसका मतलब कि विकल्प नंबर 2 क्या है, सत्य है, क्योंकि आगे 3 बटा 8 है, फिर 9 बटा 16 है। कोई कहेगा कि सर बताइए कैसे सही है, तो आप जानते हैं क्या करिए, जो यह 3 बटा 4 है उसका 3 बार गुणा कर दीजिए। 3 बटा 4 गुणे 3 बटा 4 गुणे 3 बटा 4, तो ऊपर 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा। और नीचे ऐसे भाई देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बटा 4 गुणे 3 बटा 4 गुणे 3 बटा 4, 3 3 के 9 3 27 और 4 चौके 16 चौके 64। देखिए प्रश्न आ जा रहा है ना, इसका मतलब कि हम लोग का घनमूल क्या है, सही है। ठीक है, आपको समझ में आया है? हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रश्न संख्या 3 में 27 बटा 64 का घनमूल होगा 3 बटा 4। विकल्प नंबर 2 क्या है, सत्य है। तो यहां पर लिख दीजिए आंसर में, आंसर में लिखिए विकल्प दूसरा 2 नंबर क्या 3 बटा 4 सत्य है। बताइए बात आपको समझ में आया है? तो चलिए अब यहां पर जो है ऐसे लाइनिंग में खींच दे रहा हूं और प्रश्न संख्या 4 का हल कर रहे हैं, जो आपके सामने लिखा गया है। देखिए यहां पर मैं हल लिख दे रहा हूं, अगर पीछे वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 सही 3 बटा, देखिए पहले तो ये बात समझिए कि आपको मैंने 3 प्रश्न लिखा है और तीनों का घनमूल निकालना है, ये तो क्लियर है। तो तीनों का हम खंड करेंगे और समान संख्या 3 का समूह बना करके एक निकालेंगे। तो यहां पर लिखा है कि 3 सही 3 बटा 8 का, जैसे प्रश्न को मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां पर लिखा है कि 3 सही 3 बटा 8, 3 सही 3 बटा 8 का घनमूल होगा। इसका विकल्प दिया है 3 होगा, 3 बटा 8 होगा, 1 सही 1 बटा 2 होगा कि 3 बटा 4 होगा। तो देखिए हमें एक बात बताइए, यह किस रूप में है, मिश्र रूप में है। ऐसा सवाल आप पढ़े हैं, यह मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में हम बदलेंगे। तो ऐसे करेंगे 3 का 8 में 3 का गुणा करिए, 3 गुणे 8, तो जितना गुणा करने पर आएगा उसका अंश में जोड़ दीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 3 और बटा में नीचे मैं लिख दे रहा हूं 8। समझ में आ रहा है? मैंने डायरेक्ट गुणा करके नहीं लिखा, अभी मैं समझा रहा हूं। हर से सही में गुणा करेंगे तो 3 का 8 में गुणा जितना आएगा उसको अंश में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बताइए 3 बटे 24 और प्लस यह 3 है और बटा में क्या है 8 है, बराबर 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 बटा 8। बताइए बात आप लोग को समझ में आ रहा है? तो कोई कहेगा कि सर क्या 3 बटे 24 3 27 बटा, यहां पर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, वहां पर कोई गलती नहीं है। आपको बात समझ में आ रहा है? अब क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखिए कभी भी यदि आपको मिश्र में दिया गया हो तो उसे आप साधारण भिन्न में बदल लीजिए, तभी आप सवाल को बनाएं। अब देखिए इसको करनी में कर दीजिए, करनी में कर दीजिए। अब करनी में यहां 3 लिखिए। अब देखिए यहां पर मैं पुनः करनी बना रहा हूं और यहां पर 3 लिख दे रहा हूं और देखिए इसमें भी 27 आया था, देखिए यहां पर भी 27 आया है। 27 बटा 64 का घनमूल निकाले हैं तो 27 का खंड किए तो उसमें 3 3 आया था ना। तो बताइए इसका भी खंड करेंगे तो 3 3 आएगा ना। तो आप क्या करिए कि 27 का खंड लिख दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3। और बताइए
8 का खंड कर दीजिए, तो 8 का खंड करेंगे तो 2 3 गो आएगा, आएगा 2 3 गो। या अब नहीं लगे तो आप इसको खंड करके देख लीजिए। 2 से कटाइए, 2 चौके 8। अगर किसी बच्चे को ऐसे बातें हो कि सर ये 4 कहां से आ गया, तो 8 में 2 का भाग दिया गया है, 8 में 2 का भाग दिए हैं, पुनः भाग देंगे 2 से, तो 2 दूना के 4, पुनः 2 से 4 में भाग दिया गया, पुनः 2 से कटाइए तो 1 हो जाएगा। बताइए 8 का खंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे, कितने का? 3 का। घनमूल में 3 का समूह बनाते हैं, देखिए समूह बन जा रहा है। ये संख्या जो है ना, वही इस चीज को इंगित कर रही है कि समान संख्या 3 में से आपको एक संख्या निकालना है। तो बताइए अंश में निकालिए, 3 हो जाएगा यह, और हर से निकाल दीजिए 2 हो जाएगा। अब देखिए आपका 3/2 इसका घनमूल हो गया, 3 सहित 3/8 का घनमूल हो गया 3/2। अब विकल्प में मिलाइए, पहला विकल्प 3 है तो आया नहीं यह, दूसरा 3/8 है तो हमारा 3/2 है। अब देखिए यहां पर 3/4 है, और ये देखिए 1 सही 1/2 है, तो यही विकल्प सही है। तो कहेंगे सर कैसे? क्योंकि देखिए सवाल आपका मिश्र में दिया है ना, सवाल आपका मिश्र में दिया है, तो आंसर को भी आप मिश्र में बना दीजिए, जो आपका आंसर आया है उसे भी आप मिश्र में कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, कैसे मिश्र बदलेंगे? तो जो यह 3 है ना, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 एकम में 2, शेष गिर गया 1। तो बताइए कैसे लिखेंगे? तो जानते हैं कैसे लिखते हैं, बताइए। यह जो है एक सही, ठीक है ना, ये सही हो गया, और यह एक ऊपर रहता है शेष, और जिससे भाग देते हैं यहां पर 2 रहता है। जानते हैं क्या है? भागफल है, यहां का है। और ये देख रहे हैं क्या है? तो शेष है, और इसके हर में जो यह भाजक होता है ना, उसको लिखते हैं। तो बताइए 3 सही 3/8 का घनमूल हो गया 3/2 की 1 सही 1/2, तो दोनों सही, दोनों सही। तो जानते हैं उसमें का इसको सही लिखिएगा, क्यों? क्योंकि सवाल हमारा मिश्र में दिया है। जब सवाल हमारा मिश्र में दिया है तो आंसर भी हमारा मिश्र में होना चाहिए, समझ गए? तो इसलिए अब आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा बताइए? तो विकल्प नंबर 3 सही है, विकल्प नंबर ये जो 3 है वह सही है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे आप कैसे? तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं, आंसर में क्या लिखेंगे? देखिए विकल्प, विकल्प। ऐसा आप न समझे कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन ये मिश्र में नहीं है, क्योंकि इसी से तो ये आया है। लेकिन कोई पूछेगा सही है सर कि गलत है, तो 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, ऊपर 3 के 9 3 27, और नीचे 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा 27/8। देखिए ये मैटर आ जाएगा ना। अब देखिए विकल्प कौन सा सही है? तो 3 नंबर, 3 नंबर विकल्प आपका सत्य है। क्या है? तो 1 सही 1/2 सत्य है। बताइए ये दोनों प्रश्न आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 5 को बनाएंगे, इसका भी घनमूल निकालना है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं हल किसका? तो प्रश्न संख्या 5 का, और यहां पर मैं ऐसे लाइनिंग खींच दे रहा हूं ताकि सवाल आपका अलग हो जाए, ठीक है? और मैंने प्रश्न को लिखा है, बताइए प्रश्न नंबर 3 का क्या करना है? घनमूल निकालना है। प्रश्न नंबर 4 का क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो ये साधारण भिन्न में दिया है और ये मिश्र भिन्न में दिया है, तो इसको ऐसा बनाएंगे, ठीक है? अब आपके सामने विकल्प भी दिया गया है। तो फर्स्ट का विकल्प सेकंड सही था 3/4, दूसरा का हो गया 1 सही 1/2। आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले देखिए दशमलव में संख्या दी गई है, घनमूल है, कह रहा है कि जो संख्या लिखी गई है इसका घनमूल क्या होगा? तो सबसे पहले सवाल को लिखिए, देखिए 0.0050 आप लिख डालिए, 5 0 और बटा में 8, ठीक है? इसका हमें घनमूल निकालना है। तो इसके ऊपर वाले प्रश्न को पढ़े होंगे, प्रश्न संख्या 2 में। आप जब बुक में देखेंगे तो वहां पर बहुत सी दशमलव वाली संख्या है। देखिए बुक में आपका दिया गया है दशमलव वाली संख्या है। तो दशमलव वाली संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं?
तो मैंने आपको बताया है। देखिए, जब दशमलव वाली संख्या का घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो देखिए क्या करते हैं, बताइए। दशमलव के जो बाएं बगल, किधर, बाएं बगल जो शून्य है, बताइए उसका महत्व है कि नहीं है? उसका महत्व नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई अंक नहीं है। तो आप ऐसे करिए, देखिए सबसे पहले आप दशमलव को हटाइए। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताया हूं, बहुत ही बढ़िया मेथड से बताया हूं कि दशमलव कैसे हटाया जाता है। तो देखिए सवाल को लिखिए, 0 इस जीरो को हटा दीजिए, कोई इसका महत्व नहीं है। दशमलव कितना जीरो, 5 जीरो, कितना जीरो, 5 जीरो, उसके बाद 8। अब देखिए क्या करते हैं, मैं आपसे बता रहा हूं, कभी भी दशमलव में संख्या दे करके यदि आपसे घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप दशमलव को हटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं हटा रहा हूं दशमलव को। तो यहां पर जो है दशमलव के नीचे 1, देखिए दशमलव के नीचे 1, और दाएं बगल कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो इस पर लिख दीजिए 6 जीरो, 2 2 4 और 2 6। देखिए अब यही आपका हो जाएगा 8 बटा में 1 पर 2 2 4 और 2 6। समझे, समझ रहे हैं? देखिए कोई संख्या यदि दशमलव में दी गई हो और उसका घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको दशमलव हटाना पड़ेगा। दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के नीचे आप 1 लिखेंगे और दाएं बगल जितना अंक होगा उतना 0 लिखेंगे, 1 पर, बाएं बगल नहीं। तो देखिए दशमलव के नीचे मैंने 1 लिखा, और दाएं बगल देखिए 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो मैंने 6 जीरो लिख दिया। कभी भी भूल मत करिएगा, दशमलव वाली संख्या का घनमूल ऐसे ही निकलता है। सबसे पहले आप दशमलव हटाएंगे। तो देखिए पीछे पार्ट देखे होंगे अच्छे तरीके से, देखिए अब समझ में आता होगा। इसको करनी में कर दीजिए, करनी में कर दीजिए, और इसमें आप 3 लिख दीजिए। लिख दिए 3। अगर 3 नहीं लिखेंगे तो घनमूल नहीं माना जाएगा, वर्गमूल माना जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए करणी पुनः बनाते हैं और बताइए कि इसमें 3 लिख दें और यहां पर 8 का भी खंड आप किए हैं, 8 का खंड किए हैं। बताइए 8 का खंड करेंगे तो उसमें कितना 2 आएगा, 3 गो 2 आएगा, आएगा 3 गो 2 ना। तो देखिए 8 ऊपर है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 2 गुणे 2 गुणे 2। बताइएगा अब देखिए इसका खंड करना है, तो मैं इसका खंड करने का आपको ट्रिक बताया हूं, मेथड बताया हूं। बताइए 1 पर कितना जीरो है, 6 गो जीरो है। 1 पर कितना जीरो है, 6 गो जीरो है। और बताइए उसके दाएं बगल कोई अंक नहीं ना है, तो 1 पर जितना जीरो रहेगा उसके खंड में उतना 2 आएगा और उतना 5 आएगा। समझे, 1 पर जितना जीरो रहेगा। अब कोई जानते हैं यहां पर 10 लाख लिख करके खंड करेगा तो खंड वाली प्रक्रिया बहुत बड़ी होगी, होगी ना, बहुत बड़ी। तो आप जानते हैं क्या करिए, बताइए इसका खंड करेंगे, करके दिखाना पड़ेगा। पीछे आप पार्ट आप पढ़े होंगे, पीछे वाला वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो 1 पर कितना जीरो है, 6 गो जीरो है, तो 6 गो 2, 1 2 3 4 5 6, और 6 गो 5 आएगा, 1 2 3 4 5 6। बताइए आप लोग को बात समझ में आ रहा है? हमारे कहने का मतलब है कि 1 पर अगर 4 गो जीरो है और उसका खंड करने के लिए कहा जाए तो ओकरा में 4 गो 2 आएगा, 4 गो 5 आएगा। आप खंड करके देख लीजिएगा, कब, जब 1 पर जीरो हो। 1 पर 100 गो जीरो है तो उसका खंड करेंगे तो 100 गो 2 आएगा, 100 गो 5 आएगा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? तो बताइए 1 पर क गो जीरो है, 6 गो ना, तो इसके खंड में 6 गो तब 2 आएगा और 6 गो क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए 3 3 का समूह बनाइए, चलिए बन गया इसका समूह। यहां से देखिए 3 का समूह, 3 का समूह, 3 का समूह, 3 का समूह, समान संख्या 3 3 का समूह। ऐसा नहीं कि जैसे मन करे वैसे आप समूह बना देंगे, इस प्रकार का नहीं काम करेंगे। अब देखिए तो यहां पर मैं बना रहा हूं, कितने में से 1 निकलेगा, 3 में से 1, तो एगो 2 निकलेगा। अब बट्टा में एगो यहां से 2, एक यहां से 2, तो 2 गुणे 2, और देखिए एक यहां से 5,
और एक यहाँ से 5, तो बताइए क्या हो जाएगा। 2 बटा में 2 दूना के 4 पाँचे 20 पाँचे 100, 20 पाँचे 100। अब देखिए 2 बटा में क्या हो गया, 100 हो गया। लेकिन हमारा सवाल दशमलव में है ना, और देखिए विकल्प भी दशमलव में है, तो हमारा घनमूल भी दशमलव में आना चाहिए। और जो आपका 2 बटा 100 आया है ना, वह गलत नहीं है, सही है। अब 2 में 100 का भाग दे दीजिए। तो देखिए मैं एक भाग देने का भी मेथड बताया हूं। बताइए इसमें दशमलव बताइए कहाँ है। अगर कहीं नहीं है तो दाएं बगल है। अगर देखिए मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, किसी व्यक्ति ने आपसे लिख दिया 15, ऐसे लिख करके कोई संख्या लिख करके, अगर पूछे कि उसमें दशमलव कहाँ है तो कह दीजिएगा यहाँ है। संख्या के दाएं बगल, संख्या के एकदम दाएं बगल दशमलव रहता है। एक बात समझिएगा, तो दशमलव यहां पर है ना, नहीं तो आप ऐसे 2 में भाई ऐसे करके भाग दीजिए आप। अब इसका भुक्तभोगी आप होगे ना। और मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूं, कब, जब 1 पर 0 हो तब क्या बात है। तो बताइए दशमलव यहां पर है ना, और बताइए 1 पर को गो 0 है, 1 पर को गो 0 है, 2 गो 0 है, 1 पर 2 गो 0 है। आए मन दशमलव हेजक है, तो भाग देंगे ना तो 2 अंक दशमलव आएगा बाएं बगल, 2 अंक दशमलव आएगा बाएं बगल। मैंने ऐसे हो जाएगा, देखिए 2 और इसका भाग देंगे ना तो देखिए 2 को 0 है ना, तो 2 अंक हेजक बा, हेजक आएगा। तो यहां पर एक देखिए अंक नहीं है, तो यहां पर 0 कर देंगे और यहां पर दशमलव लिख देंगे। समझे हम क्या कर रहे हैं। जैसे देखिए मैं समझा दे रहा हूं, 2 बटा में 1 पर मान लीजिए कि 4 गो 0 है। चलिए ऐसा भी तो भाग आता है। देखिए जब भाग देते हैं ना तो दशमलव किधर भाग के जाता है, बाएं दिशा में, बाएं दिशा में भाग के आता है। लेकिन गुणा करते हैं तो दशमलव भागता है दाएं बगल। तो बताइए 1 पर को गो 0 है, 1 पर 4 गो 0 है, तो 2 में जब इससे भाग देंगे ना तो दशमलव 4 अंक ने आएगा। तो ये गो तो है अंक बटले बा, 1 अंक है, 1 2 3 4 गो 0 है, तो 1 2 3 4 और दशमलव आपका यहां लगेगा। समझ गए हम क्या कर रहे हैं। कल्पना करिए अगर ऐसे हो 15 एकड़ नीचवा ऐसे 4 गो 0 है, 5 गो 0 है। चलिए भाग देख लीजिए। अब क्या करेंगे, बताइए दशमलव यहां पर है ना, बताइए को गो 0 है, 1 2 3 4 5 गो 0 है। तब दशमलव यहां से देखिए 12 लिख दीजिए, और यहां पर है दशमलव, 5 अंक इधर आएगा, तो 2 अंक यह है, और 3 गो 0 बढ़ा दीजिए और दशमलव लगा दीजिए। समझ गए। तो बताइए 2 में जब 100 का भाग देंगे तो 2 गो 0 है ना, तो दशमलव यहां पर है, 2 मैंने लिख दिया, और 2 अंक इधर, तो 0 बढ़ा के दशमलव लिखेंगे। तो बताइए यह विकल्प आपका कहां है, तो यह विकल्प नंबर 2 है। और इस तरह से यह विकल्प आपका दूसरा क्या है, सत्य है। समझ रहे हैं। तो भाग देने की प्रक्रिया समझे, दूसरा सत्य। तो आप यहां पर लिखेंगे आंसर में, आंसर में लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि विकल्प 2 नंबर दूसरा कितना है, 0.02। तो कोई कहेगा सर आपने नहीं लिखा 0, लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। विकल्प दूसरा 0.02 सत्य है। क्या है, सत्य है। अगर किसी ने यह बात डाल दिया कि कैसे जानेंगे कि आपका आंसर सही है, तो जानते हैं आप क्या करिए, 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02 3 बार गुणा कर देंगे तो जो यह प्रश्न है वह आपका आ जाएगा। बात समझ गए। तो मैंने सभी का घनमूल निकाला। कभी भी देखिए एक मेथड है आपका, अगर बटा में हो तो करनी में डालिए, ऊपर का ऊपर गुणा करिए, खंड करिए, और नीचे का नीचे। लेकिन एक बात समझिएगा, जब मिश्र में रहेगा ना तो उसको साधारण बना लीजिएगा, दशमलव में रहेगा ना तो दशमलव को हटाइएगा नेक्स्ट अगले पार्ट में।